नमस्कार दोस्तों, सुपर ह्यूमंस के न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। इस दुनिया में अलग अलग तरह के लोग हैं। कुछ लोगों का सपना होता है हवा में उड़ना, कि मैं पायलट बनूं। कुछ लोगों का सपना होता है कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूं। लेकिन इन सब सपनों के बीच में कुछ लोगों के अटपटे से सपने भी होते हैं। अगर मैं कहूँ कि किसी का सपना हो कि वो भूतों से बात करे और वो एक नई दुनिया में रहे और वो उन लोगों से बात करके उस दुनिया में जाना चाहे, फिर वहाँ से वापस आना चाहे, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? जी हाँ, भारत का एक लड़का गौरव तिवारी, जिसका शौक था कि भूतों से बात करना। जी हाँ, भारत में अगर किसी का भूतों से बात करने में या भूतों के बारे में जानकारी रखने में सबसे पहला नाम लिया जाता था तो वो गौरव तिवारी था। गौरव तिवारी आम लड़कों की तरह ही था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ उसके शौक बदलने लगे। उसका सपना था कि मैं इन भूतों से बात करूं और उसके लिए उसने धीरे धीरे बहुत सारे गैजेट्स इकट्ठे करे, बहुत सारे लोगों की टीम बनाई और उसने ये काम स्टार्ट भी कर दिया। वो उन भूतों से बात इसलिए नहीं करना चाहता था कि वो दुनिया को दिखा सके, बल्कि उसका एक शौक बन गया था कि मैं इन लोगों से बात करूं। उसे उन लोगों की दुनिया के बारे में कुछ ना कुछ जानना था। ये जानना सही था या गलत था, ये तो वो गौरव तिवारी ही जानता है। गौरव तिवारी ने अपनी ज़िंदगी में इस तरह के कई एक्सपेरिमेंट करे। लड़का बहुत होनहार था और अपने आप को बहुत आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता था। इस एक्सपेरिमेंट में उसने कई टीवी शोज़ में भी हिस्सा लिया। कई न्यूज़ चैनल्स उसे इन्वेस्टिगेशन के लिए अलग अलग जगह पे लेके गए और इन सब के बीच में गौरव तिवारी की ज़िंदगी एक नॉर्मल चल रही थी। इसी बीच में उसने ऑस्ट्रेलिया में उसने भूतों का शो किया। इसमें उसने एक शव ग्रह में गया जहाँ पर उसने खुद को एक बॉक्स में बंद कर लिया और ऊपर भी लाशें, नीचे भी लाशें, आसपास सारे मुर्दा ही पड़े थे। वो जानना चाहता था कि ये लोग रात में उठ के क्या आपस में बातें करते हैं या कुछ करते हैं। इसके लिए उसके पास, उसके जिस कवर्ड में उसको बंद किया गया था, उसके पास एक कैमरा था और एक टॉर्च थी। अब इस कैमरे और टॉर्च के साथ पूरी रात सरवाइव करनी थी उसको, अकेले आदमी को। और वहाँ का तापमान जहाँ शव रखे जाते हैं वो तो वैसे ही 0 डिग्री में होता है। तो उसने, जब उसको सुबह निकाला गया वहाँ से, तो गौरव तिवारी ने बताया, हाँ कुछ कुछ आवाज़ें ज़रूर मुझे सुनाई दी थी बीच बीच में, लेकिन वो आवाज़ें कुछ ज़्यादा क्लियर नहीं थी और कुछ कैमरे में भी इतना खास कैद नहीं हुआ। तो ये सब करने के लिए एक बहुत बड़ा दिल चाहिए, जो गौरव तिवारी ने किया। उसके बाद ऐसा नहीं था कि गौरव तिवारी ने कोई एक्सपेरिमेंट ना किया हो या उसने ये भूतों से बात करने की उम्मीद छोड़ दी हो। उसने फिर एक एक्सपेरिमेंट किया ऑस्ट्रेलिया की एक जेल में, जिस जेल को भूतिया जेल कहा जाता है। उसने वहाँ जाके एक्सपर्ट्स की तरह बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक की, बहुत सारी वीडियो बनाई। बट जब उसने वो वीडियोस दोबारा से देखी तो उस वीडियो में एक लाल रंग की परछाई आई और चली गई और कोई उसके कैमरे में बाहर से झांक के देख रहा है। यह सब देख के ही आदमी के रोंगटे खड़े हो जाए। लेकिन जो डर जाए उसका नाम गौरव तिवारी कहा। गौरव तिवारी को तो इन सब चीज़ों में मज़ा आ रहा था और उसको लग रहा था कि शायद ये लोग भी हमारे जैसे ही हैं, इन लोगों से भी बात की जा सकती है। इन सब के बीच में गौरव तिवारी ने फिर से एक एक्सपेरिमेंट किया। एक न्यूज़ चैनल के साथ वो कब्रिस्तान में गया और कब्रिस्तान में उसने जाके अपने गैजेट्स लगा दिए और स्पीकर, माइक वाइक, लाइटें सब सेट कर दी गई और उनसे पूछा गया कि यहाँ पे कोई है तो मुझे आवाज़ दे, यहाँ कोई है तो मुझे आवाज़ दे। तो उसी समय एक साउंड रिकॉर्ड हुआ जिसमें उनका कहना था कि गौरव तिवारी ने कहा कि वो हमको यहाँ से जाने को कह रहे हैं। तो ये सुन के उसने आग्रह किया कि थोड़ी देर हमें यहाँ पे ठहरने दीजिए, लेकिन जवाब कोई नहीं आया। तो गौरव तिवारी ने कहा कि हमको ये जगह जल्दी खाली करनी पड़ेगी और हमको यहाँ से जाना पड़ेगा। तो वो जगह खाली कर दी गई। इसी बीच गौरव तिवारी से कई लोगों ने बात करी। उन्होंने पूछा कि आपको इनसे बात करके क्या मज़ा आता है, आप तो दुनिया को डरा रहे हैं एक तरह से। तो गौरव तिवारी का इस पे कहना था, मैं इस दुनिया को डरा नहीं रहा, मैं इस दुनिया को जगा रहा हूँ। लोग भूतों के नाम से लोगों को डराते हैं, लेकिन वो उनकी अपनी दुनिया है, वो इतने भी बुरे नहीं होते। तो इसी बीच गौरव तिवारी से पूछा गया, जब ये आप सब कर रहे हैं तो आपको डर नहीं लगता? उसने कहा डर तो नहीं लगता, लेकिन हाँ कुछ नेगेटिविटी है।
कुछ नेगेटिविटी है जो मुझे परेशान करती है कई बार। तो उससे उस नेगेटिविटी के बारे में पूछा गया तो वो ज़्यादा खुलकर उस बारे में बता नहीं पाया। दिन बीतते गए, ऐसी में गौरव तिवारी की शादी हो गई। इसी बीच दिन बीतते गए, गौरव तिवारी, जैसे आम घरों का हाल होता है वैसे ही गौरव तिवारी का था। गौरव तिवारी अपने घर पहुंचा, उसने ईमेल्स चेक करी। 7 जुलाई 2016 का दिन था वो। गौरव तिवारी नहाने के लिए बाथरूम में गया तो एक आवाज़ सुनाई दी। बाथरूम का दरवाज़ा तोड़ के देखा गया तो गौरव तिवारी वहाँ पे जिंदा नहीं था। गौरव तिवारी के गले पे निशान थे। यूं लग रहा था कि जैसे किसी ने उसका गला दबाया। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाया तो उन्होंने कह दिया कि शायद इसने खुद का ही अपनी आत्महत्या करने की कोशिश की हो, जो कि पॉसिबल है नहीं। इसी बीच गौरव तिवारी के पिता का कहना है कि वो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था जिसमें वो कह रहा था कि मुझे बहुत ही नेगेटिविटी है मेरे आसपास, मुझे बहुत ही परेशान करती है, मैं कई बार बहुत परेशान हो जाता हूँ, मेंटली टॉर्चर हो जाता हूँ। इतना टॉर्चर होने के बावजूद वो अपने काम में लगा रहा। तो कहा जाता है कि शायद उन्होंने ही जो बुरी चीज़ें थी, जो उसको नेगेटिविटी परेशान कर रही थी, वो भूत प्रेत, उन आत्माओं ने ही उसको मार दिया। अब सच क्या है ये तो गौरव तिवारी के साथ ही दफन हो गया। कहते हैं इनकी अपनी एक दुनिया होती है, इस दुनिया को हमें ज़्यादा इससे छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। कि कहते हैं क्योंकि वो अगर उस दुनिया से इस दुनिया में आते हैं तो हम लोग परेशान हो जाते हैं। तो इसी बीच हम लोग कैसे वहाँ जा सकते हैं, वो भी शरीर के साथ। तो इस शरीर के साथ जाना वहाँ तो ठीक है नहीं। तो गौरव तिवारी की बातें वहीं के वहीं दफन हो गई। उसकी मौत का राज आज भी अनसुलझा है। कुछ लोगों का कहना है उसने सुसाइड करा। तो लेकिन आदमी खुद ही अपना गला कैसे दबाएगा? ये तो पहली बार ही सुनने में ऐसा आया है कि किसी आदमी ने अपने खुद से गला दबा लिया, जो कि एक पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसी अनसुलझी कहानियाँ बहुत सी हैं भारत में। इन्हीं अनसुलझी कहानियों के पीछे भूत प्रेत पिशाच किन्नर बेताल क्या है, ये कुछ सही से कहा नहीं जा सकता। इस बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें